31 अगस्त तक आपको पहले 4 टॉपिक अपने कंप्लीट करने ही होंगे। ठीक है, मैं कोई अनरियलिस्टिक टारगेट सेट नहीं करना चाहता कि 30 डेज में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं हो सकता, आप दिन के 10 सेट नहीं कर सकते। अगर आप जेन्युइनली शुरू कर रहे हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप चैंपियन हो तो शायद आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही कर लोगे। बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हो, तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में जाना पड़ेगा। वही चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट जैसे प्रिपरेशन शुरू करते हैं, माइंड में एक चीज़ होती है कि मुझे 99 या 100 परसेंटाइल लाना है, तो उसके लिए मुझे 3 सेट सॉल्व करने पड़ेंगे। मेरे पास 40 मिनट का समय है, मतलब ऑन एन एवरेज मुझे एक सेट के लिए 13 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो वो ये सोचते हैं कि डे 1 से मेरा हर एक सेट 13 मिनट में होना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पहले तो कैट एग्जाम में जो आपके सेट आते हैं वो सारे अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के हैं। तो कोई सेट आपका 8 से 9 मिनट में भी हो जाएगा, कोई सेट के लिए आपको 14, 15 मिनट, 16 मिनट भी लग सकते हैं। तो हर एक सेट को एक पर्टिकुलर टाइम में हम कंप्लीट नहीं कर सकते। एलआरडीए की प्रिपरेशन करते समय ज्यादातर स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे क्वांट के अंदर टॉपिक कंप्लीट करते जाते हैं और मॉक के अंदर स्कोर बढ़ते हैं, वैसे एलआरडीए में भी जैसे जैसे टॉपिक करते जाएंगे हमारे स्कोर बढ़ते जाएंगे। लेकिन ऐसा एलआरडीए में होता नहीं है। तो क्या होता है एलआरडीए का लर्निंग को, कैसे हमें एलआरडीए की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पहले कंप्लीट करना चाहिए, और कितने दिनों में हम एलआरडीए का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ये चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। और मैंने एक क्वांट का भी स्ट्रैटेजी वीडियो रिलीज किया था, तो उसको भी जरूर से देख लेना। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि एलआरडीए के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। तो दोस्तों जैसा मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेट्स आपको देखने को मिलेंगे वो है क्वांट बेस्ड पजल। इनफैक्ट क्वांट बेस्ड पजल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो कोई भी ऐसा लॉजिकल पजल जिसमें आपको नंबर्स या कोई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ऑब्वियसली उसमें इतना ज्यादा कोई एल्जिब्रा या आपको फंक्शन टाइप टॉपिक यूज नहीं करना होगा। बेसिक परसेंटेज हो सकता है या फिर नंबर्स के साथ में खेलना हो सकता है, पीएनसी हो सकता है, टाइम एंड वर्क हो सकता है। तो बट उसका बेसिक आपको यूज करना होता है। तो ऐसा कोई भी पजल जिसमें आपको नंबर्स के साथ में खेलना है या क्वांट का कोई कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो उसको हम क्वांट बेस्ड पजल कहते हैं। और कैट में रेगुलरली वो क्वांट बेस्ड पजल के आपको सेट्स पूछते हैं। सिमिलरली दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेम्स एंड टूर्नामेंट। आप सबको पता है अलग अलग टाइप के इसके सेट्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है ग्राफ्स एंड चार्ट, जिसको हम कन्वेंशनल डीआई भी कहते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड जो आपके सेट्स आते हैं वो ग्राफ्स एंड चार्ट्स हो गए। फिर आपका रीजनिंग बेस्ड डीआई हो गया, लॉजिकल डीआई कि बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन बेसिस पे उन्होंने एक सेट बना दिया जिसमें शायद चार्ट्स भी हो सकते हैं और उसके साथ में आपको लॉजिक को भी यूज करना होता है, तब जाके वो सेट सॉल्व होते हैं। तो ये आपके 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब इसके बाद में आता है आपका अरेंजमेंट और टीम फॉर्मेशन के सेट्स। उसके भी आपको मोर और लेस रेगुलर क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये जो 5 एरिया है वो तो आपके इंपॉर्टेंट है ही है। हालांकि हम रूट्स एंड नेटवर्क्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आए दिन आपको रूट्स एंड नेटवर्क के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे 3 में से 2 स्लॉट में आपको रूट्स एंड नेटवर्क का सेट देखने को मिलेगा, तीनों में होना जरूरी नहीं है। लेकिन क्वांट बेस्ड पजल अगर आप देखोगे तो वो ज्यादातर पेपर में हर एक स्लॉट में आपको एकाध क्वेश्चन तो ऐसा, एकाध सेट तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा जिसमें आपको क्वांट बेस्ड पजल जिसको आप कैटेगराइज कर सकते हो, राइट। सिमिलरली सेट थ्योरी, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, तो ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 2021-22 में कॉन्सिक्यूटिवली उन्होंने 2 साल इसके क्वेश्चन पूछे थे। फिर आपको उसके क्वेश्चन थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, बट यस यू नेवर नो 2025-6 में वापस इसका वेटेज बढ़ जाए, तो आपको इसको भी करना है। लेकिन प्रायोरिटी पे हमें पहले ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप ज्यादातर मॉक्स अभी लिख रहे होगे या आपने लिखना अभी शुरू किया है, तो उसमें आपको इसके सेट्स थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है ये बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, राइट। तो ये हमारा 7वां टॉपिक हो गया। एंड लास्ट है मिसलेनियस पजल, जिसमें आपके नाइट एंड डे वाले, ट्रूथ एंड लाई वाले पजल आ गए, या फिर आप कह सकते हो कि कोडिंग बेस्ड कोई पजल हो गया, फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन बेस्ड हो गया। तो इसकी भी प्रैक्टिस करके रखना बेहतर है। तो ये हमारा सिलेबस है और उसमें ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंक्लूडिंग अरेंजमेंट, और फिर ये आपके बाकी के टॉपिक है। तो हमें कौन से ऑर्डर में इसको कंप्लीट करना चाहिए, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए, वो समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि दोस्तों मैं एक क्वांट का मैराथन कंडक्ट कर रहा हूँ इन दिस वीक। तो ये मैराथन आपका यूट्यूब पे ही होगा, इसी चैनल पे होगा। तो कब होने वाला है, तो फ्राइडे 25 जुलाई को होगा, रात को 9 बजे से। और इसमें हम टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम पूरा करेंगे, बेसिक टू एडवांस। तो अराउंड 4-4.5 घंटे का सेशन रहेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो इसको जरूर से अटेंड करना। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि एलआरडीए की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया और बाद में लेटर स्टेज पे हमें कैसे और उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, राइट।
तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि इनिशियली जो मैंने 8 टॉपिक दिखाए थे, आपको टारगेट करना है कि हर एक टॉपिक के आप अराउंड 30 हाई क्वालिटी सेट सॉल्व कर रहे हो। अब इसको इसको कहाँ से करोगे, ये एक सवाल आ जाता है कि सर कहाँ से करें। तो दोस्तों उसके लिए मतलब अगर आप मेरे प्लस बैच में एनरोल हो तो मैंने हर एक टॉपिक के आपको 30 से ज़्यादा ही सेट्स करवाए हैं। ठीक है, 30 क्या, हमने 40-45 सेट हर एक टॉपिक के कम से कम किए, प्लस मैंने डीपीपी दिया है। प्लस उसके अलावा अनअकैडमी का बुक आपके पास में, सपोज आप अनअकैडमी के स्टूडेंट नहीं हो तो जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप प्रिपेयर कर रहे हो उनके सेट्स हो गए तो वहां से भी चलेगा। अच्छे सेट्स होने चाहिए, मतलब आपको लगना चाहिए कि यस यहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग है, सोचना पड़ रहा है, तो ऐसे सेट्स आपको प्रैक्टिस करने। अगर आप कहोगे अरुण शर्मा या ऐसे कोई भी बुक्स, तो गाइज ये बुक्स का एक प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़े सालों पहले लिखा गया था, तो उसमें उन्होंने ये क्वांट बेस्ड पजल और ऐसे एरियाज इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं किए हैं। मतलब एग्जैक्टली आपको वो टॉपिक नहीं दिखेगा, वो थोड़े कन्वेंशनल टॉपिक को ज़्यादा फॉलो करते हैं, बट उसके अंदर भी अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे आपको ऐसे सेट्स मिल जाएंगे। शायद कोई अलग चैप्टर का नाम थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बाद में जैसे ही आपने ये कंप्लीट कर लिया, मैं आपको टाइमलाइन बताऊंगा कि कौन से मंथ में आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। बट जैसे ये हो गया, फिर लेटर स्टेज में आप क्या करोगे, थोड़ा टाइम बेस्ड प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जैसे ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं, माइंड में एक चीज़ होती है कि मुझे 99 या 100% लाना है, तो उसके लिए मुझे 3 सेट सॉल्व करने पड़ेंगे। मेरे पास 40 मिनट का समय है, मतलब ऑन एन एवरेज मुझे एक सेट के लिए 13 मिनट का टाइम मिल रहा है। तो वो ये सोचते हैं कि डे 1 से मेरा हर एक सेट 13 मिनट में होना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पहले तो कैट एग्जाम में जो आपके सेट आते हैं वो सारे अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के हैं, तो कोई सेट आपका 8 से 9 मिनट में भी हो जाएगा, कोई सेट के लिए आपको 14-15 मिनट 16 मिनट भी लग सकते हैं। तो हर एक सेट को एक पर्टिकुलर टाइम में हम कंप्लीट नहीं कर सकते। सेकंड, जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो तो आपको 20-30-40 मिनट का समय भी लग सकता है। इनफैक्ट आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्पेंडिंग 1 आवर ऑन वन पर्टिकुलर सेट इनिशियली। तो आपको बिल्कुल टाइम के बारे में नहीं सोचना है। मैं सजेस्ट करूंगा पहले 1 महीने तक आपको ये चीज का कोई प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे एक सेट को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा लग रहा है। लेट इट बी गाइस। मैं आपको बताता हूं, अगर आप कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे अपने आप ये टाइम 1 घंटे से कम हो गए 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स ऐसे हो जाएगा। पर आपको अपने आप को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने आप को थोड़ा मौका भी देना पड़ेगा। आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि यार बाकी लोग तो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। इससे आपकी प्रिपरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, आप जस्ट डिमोटिवेटेड फील करोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि LRDI में इनिशियल स्टेज में मैं बहुत ज़्यादा टाइम बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। मेरा टारगेट ये होना चाहिए मैं सेट के लॉजिक को डिकोड करूँ, उसमें जो डेटा दिया है क्या उसको एक ही बार पढ़ के मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ, क्या मेरा अटेंशन स्पान अच्छा है, क्या मैं छोटी छोटी गलतियाँ तो नहीं कर रहा हूँ, कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रहा हूँ, फिर डेटा में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, सेट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों पर आप काम करोगे, टाइम पे आपको काम नहीं करना है। फिर धीरे धीरे जैसे आपका प्रिपरेशन आगे बढ़ेगा, आप मॉक टेस्ट और ये सेक्शुअल टेस्ट लिखना शुरू करोगे, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका वो टाइम कम होता जाएगा जब आप टाइम बेस्ड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करोगे। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, अननेसेसरी स्टार्टिंग में ही पैनिक बटन मत दबाना। ठीक है, दूसरा है कि मॉक्स एंड सेक्शनल्स ऑफ कोर्स दैट विल ऐड लॉट्स ऑफ वैल्यू। तो अगर अभी के स्टेज में आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो, जैसे आपने जुलाई 1 से प्रिपरेशन शुरू किया, तो मैं तो नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि अर्ली स्टेज पे लिखना शुरू करो। भले आपसे आधा सेट सॉल्व होगा मॉक के अंदर, बट एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि कैसे सेट्स थे, पिक कैसे करना है, कितना टाइम जाता है, काफ़ी सारी और चीज़ें आपको पता चलेगी। तो अभी के लिए आपका टारगेट ऐसा ही होना चाहिए इनिशियल डेज में कि यार मैं एक सेट पूरे पेपर में सॉल्व करूँ। फिर धीरे धीरे आप एक ही जगह पे 1.5 सेट के लिए कोशिश करोगे, 2 सेट करोगे, तो इस तरीके से आपका आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट से आपको वो टाइम बेस्ड एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस मिल जाती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि हमारा टाइमलाइन क्या होना चाहिए, कौन से मंथ में कौन से टॉपिक कंप्लीट करने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टारगेट्स आपके लिए सेट किए। दोस्तों आपको जुलाई और अगस्त, मतलब 31 अगस्त तक आपको पहले 4 टॉपिक अपने कंप्लीट करने ही होंगे। ठीक है, मैं कोई अनरियलिस्टिक टारगेट सेट नहीं करना चाहता कि 30 डेज में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। आप दिन के 10 सेट नहीं कर सकते, एट द मोस्ट आप एक दिन में 4 सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जेन्युइनली शुरू कर रहे हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप चैंपियन हो तो शायद आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही कर लोगे। बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हो, तो आपको एक सिस्टमेटिक वे में जाना पड़ेगा। वही चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सो ऑन एन एवरेज आप 4 सेट से ज़्यादा एक दिन में सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको टारगेट करना है कि जुलाई अगस्त में आप पहले 4 टॉपिक कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर सितंबर में आप बाकी का सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि इनिशियली आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा लर्न करने के लिए।
सो पहले 4 टॉपिक के लिए आपको 1.5 महीने का समय लग सकता है, अभी से अगर मैं देखूँ तो 1.5 महीना है तकरीबन, लेकिन बाद में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपका थोड़ा लर्निंग ज़्यादा जल्दी होगा, तो सितंबर में आप बाकी के जो 4 टॉपिक है उसको कंप्लीट कर पाओगे, आसानी से कंप्लीट कर पाओगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट येस, आपको अपने शेड्यूल को फॉलो करना होगा। एंड अक्टूबर के अंदर आपका टारगेट ये होना चाहिए प्रैक्टिस मॉक्स एंड सेक्शनल, और नवंबर में सिर्फ और सिर्फ आप मॉक्स एंड सेक्शनल्स लिखते हो। सो दिस इज हाउ यू विल टेक योर प्रिपरेशन फॉरवर्ड, राइट। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि LRDI में स्कोर इंप्रूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, ताकि आप कोई अनरियलिस्टिक चीज़ें एक्सपेक्ट ना करो, ठीक है। जैसे अभी कल ही स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट लिखा था, और स्टूडेंट ने सीधा मॉक टेस्ट लिख के कहा कि सर मैंने आज मॉक लिखा, मेरे 15 ही मार्क्स आए, क्योंकि उसके माइंड में ये चल रहा है कि यार LRDI में अगर मुझे 99.9 परसेंटाइल चाहिए तो मुझे 42 मार्क्स लगेंगे, और मेरे तो 15 ही मार्क्स आए, तो एकदम से वो हो जाता है। बट उससे प्रिपरेशन ही 15 दिन पहले शुरू करी है, तो 15 दिन के अंदर मेरे हिसाब से 15 मार्क्स मतलब 5 क्वेश्चन सही सॉल्व करना, ये तो एक अचीवमेंट है, ठीक है। तो आपको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि 15 दिन के अंदर कोई बहुत ही इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सो ये आपका लर्निंग कर्व रहता है। यहाँ पे मैंने जस्ट आप लोगों के लिए बनाया हुआ है कि दोस्तों क्वांट के अंदर कैसा है कि थोड़ा लीनियर कर्व रहेगा, आप एरिथमेटिक कंप्लीट करते गए आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। बट फिर आगे आपने अलजेब्रा भी कंप्लीट कर लिया और थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गए, साथ में नंबर्स भी हो गए तो और थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गए, एंड सो फोर्थ। लेकिन LRDA में ऐसा नहीं है, आपने क्वांट बेस्ड पजल कंप्लीट किया, गेम्स एंड टूर्नामेंट कंप्लीट किया, डजंट मीन कि नेक्स्ट मॉक के अंदर जो भी क्वांट बेस्ड पजल है, जो भी गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट है वो सॉल्व होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर आप सेट सेलेक्ट करते हो, 5 में से आप सपोज 2 सेट सेलेक्ट करते हो जो थोड़े इजी और मॉडरेट टाइप होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो 2 सेट्स जो आपने टॉपिक किए हैं क्वांट बेस्ड पजल एंड गेम्स एंड टूर्नामेंट, उसके सबसे चैलेंजिंग वाले सेट आ गए थे, तो आपसे नहीं हो गए। तो उस मॉक में ऐसा भी हो सकता है आपसे आधा सेट ही सॉल्व हुआ या 0 मार्क्स आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें इनिशियल स्टेज में होती है, ठीक है। तो आपका कर्व एक्चुअली इस तरीके से शुरू होता है। हालांकि 0 मार्क्स लाना मुश्किल है, थोड़ा भी लॉजिक यूज़ करोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, इसलिए बिल्कुल 0 से शुरू नहीं होता है कर्व। तो अगर आप जुलाई से शुरू करोगे प्रिपरेशन, कुछ इस तरीके से आपका कर्व जाएगा। सितंबर अगस्त में आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा, इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन सितंबर आते आते, सितंबर एंड होते होते, ये एंड दिखा है 1 जुलाई 31 जुलाई, 1 अगस्त 31 अगस्त एंड सो फोर्थ, ऐसे समझ सकते हो। तो सितंबर एंड होते होते आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट ज़्यादा दिखेगा, एंड अक्टूबर में मैंने देखा है स्टूडेंट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। मतलब ऐसा नहीं कि अक्टूबर मंथ कुछ बहुत ही लाभदायक होता है या कोई लकी मंथ होता है, बट 3 महीने, यहाँ से 3 महीने जब आप जाते हो तब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होती है, आपका एक कमांड आ गया रहता है, और इसलिए आपको सडनली स्कोर्स शूट होते हुए दिखते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसके लिए जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है, ठीक है। आप मतलब बीच बीच में कभी थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हो, अक्टूबर तक आ गया और फिर आप कहोगे कि सर कुछ स्कोर नहीं आ रहा है, तो नहीं आएंगे। अपने हर एक टॉपिक के 30 सेट्स पहले किए हुए होने चाहिए, वो भी हाई क्वालिटी सेट हुए होने चाहिए। उसके बाद में आपने और टाइम बेस्ड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस किया, तब जाके ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली आप बाई नवंबर कैट एग्जाम में आप ये श्योर कर सकते हो कि आप 2 से ज़्यादा सेट सॉल्व करते हो। देखो कैट एग्जाम में 2 सेट पे आपका क्लोज टू 99 परसेंटाइल बन जाता है। आप 2.5 सेट सॉल्व करते हो तो मोस्ट लाइकली आपका 99.5 बन जाता है, एंड 3 सेट्स के आसपास आपका 99.9 प्लस बन जाता है। कभी कभी 2.5 सेट पे भी उतना बनता है, तो वो थोड़ा डिपेंड करता है कि आपके स्लॉट में कितना डिफिकल्ट पेपर था या ओवरऑल उस साल कैसा पेपर आया था, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है कि LRDA की प्रिपरेशन कैसे करनी है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में ज़रूर से लिखना, और जैसे मैंने बताया कि क्वांट का मैं आपके लिए मैराथन लेके आ रहा हूँ अभी टाइम एंड वर्क का। आप मुझे कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि आप क्या LRDA का भी चाहते हो एक और मैराथन आए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 मैराथन कंडक्ट किए हैं, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो उसको ज़रूर से चेक करना। और अगर आप और मैराथन चाहते हो LRDA के तो कमेंट्स के अंदर लिख देना है LRDA मैराथन, तो हम उसको आगे लेके आएंगे। अब दोस्तों वीडियो को एंड करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो पूरा प्रिपरेशन मेरे गाइडेंस में करना और मेरे सारे जो सेट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं हाई क्वालिटी सेट्स हर एक टॉपिक के, उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अंडर 15,000 में आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये कोड SHAR10 यूज़ करना है ताकि आप मेरे गाइडेंस में प्रिपेयर कर पाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। डिस्काउंट से ज़्यादा गाइडेंस मिलना ज़रूरी है, तो आपको ये कोड अप्लाई कर देना है। और जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करके सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, मुझे एक बार टेलीग्राम पे DM कर सकते हो कि सर मैंने ले लिया, मेरे लिए प्लान क्या होगा। चलिए, इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है, सब्सक्रिप्शन लेने से पहले भी आप रीच आउट करना चाहते हो, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप डायरेक्टली मुझे DM भी कर सकते हो।
तो आप अपने क्वेरी उधर भी मुझे पूछ सकते हो। मेरा एक सुपर 30 ग्रुप भी है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, एक्सक्लूसिव 30 स्टूडेंट्स का ग्रुप, तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया, उसको आपको भरना है एंड हमारी टीम आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगी, ठीक है। तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल दोस्तों, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है आपको, anikidbi_ronak_shah। आप स्पेलिंग को बराबर देख के इसको टाइप करके भी सर्च कर सकते हो, QR कोड से भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जैसा मैंने बताया, फ्राइडे 9 PM फॉर क्वांट मैराथन वी आर मीटिंग गाइस, डोंट मिस इट, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैराथन। बेसिक से लेके एडवांस पूरा हम कंप्लीट करेंगे। मैराथन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में रखी है, तो इसका डिस्क्रिप्शन एक खजाना है, तो उसको ज़रूर से क्लिक करके रिमाइंडर सेट कर लेना, और अच्छा लगे तो उसको भी लाइक और शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।